हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल करने वाले हैं। ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रल का तो सारा लगभग हमने कर ही चुका है। कुछ कुछ अगर होगा तो आप लोग ट्राई कीजिए। और आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कुछ करने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, ये हम लोग को देखना है आज। ओके, देखिए डेफिनाइट और इनडेफिनाइट में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। उसमें हम लोग का लिमिट्स था नहीं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग वहाँ पे x dx का इंटीग्रेशन किए थे। ठीक है, तो ये क्या था, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी आ गया था। ये हम लोग का इनडेफिनाइट में था, इनडेफिनाइट इंटीग्रल में था। अब डेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होगा, हमको कोई लिमिट दे दिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ये 0 और 1 लिमिट दे दिया गया, ये अपर लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट x dx। अब देखिए इसको जैसे हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, अब एक्स स्क्वायर बाई टू तो हम लोग इंटीग्रेशन हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। अब देखिए इसको आप पुट करो यहाँ पे एक्स का जगह पे, तो 1/2 पुट किए। पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, ये 0/2। तो फाइनली क्या है हम लोग के पास 1/2। अब देखिए यहाँ पे सी लिखने का जरूरत नहीं है। सी हम लोग इसलिए लिखते थे ताकि डिफ्रेंसिएशन करने का टाइम में जो हम लोग का कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाता था, उस कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग सी का यूज करते थे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये 5x प्लस 2, ये हम लोग का y इक्वल टू ये फंक्शन है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो क्या होगा 5 हो जाएगा, x का तो 1 होगा 5.1, और ये 2 का वैल्यू को 0। 2 को हम लोग क्या किया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखो आप इसको आप इंटीग्रेट करो, dy इज इक्वल टू 5.dx। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और ये 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 का इंटीग्रेशन होगा 5x। देखिए ये क्या है, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव है तो ये एंटी डेरिवेटिव है। अब अगर एंटी डेरिवेटिव इसको हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आया हम लोग के पास, इसका रिजल्ट को अगर हम इंटीग्रेट करें, इसका रिजल्ट को अगर हम क्या आया y इक्वल टू 5x आया। ठीक, सॉरी 5 आया ऑनली। हाँ देखिए ये हम लोग का डिफरेंशिएट किए हम लोग। ठीक है ना, ये हम लोग डिफरेंशिएट किए, उसके बाद हम लोग का वैल्यू आया 5। अब इसको अगर एंटी डेरिवेटिव अगर कर देंगे हम, तो हम लोग का जो ओरिजिनल फंक्शन था वो आ जाएगा। ओरिजिनल फंक्शन तो हम लोग का ये था ना, ये हम लोग का ओरिजिनल फंक्शन था f ऑफ x। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लिए तो देखिए इसको और इसको आप कंपेयर करो, क्या है 5x आ चुका है, लेकिन 2 जो है ये एलिमिनेट हो चुका है। इस 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, c का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल में हम लोग c का यूज करते हैं, लेकिन अब अगर आप डेफिनाइट इंटीग्रल का यूज करो तो ये क्या होगा, हम लोग को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर लिमिट डाल दिए हैं 0 से 1 तक। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स कर दिए, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। मान लो एक हम लोग के पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रखा है, तो ये 0 है, ये हम लोग को ये ओरिजिन है 0,0। अब देखिए इसका लेंथ को हमने क्या माना है, इसका लेंथ को मानो आप x मानो, और इसका लेंथ को आप क्या मानो y। ठीक है ना, अब देखिए अब इसको अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट मान लेते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट इसको अगर हमने मान लिया ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेथ, ये ब्रेथ है ना, ये ब्रेथ क्या होगा dx ब्रेथ जो है ये dx होगा। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप किसके जैसा बिहेव कर रहा है, एक रेक्टेंगल जैसे बिहेव कर रहा है। अगर रेक्टेंगल जैसे बिहेव कर रहा है, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप का वैल्यू क्या है dx है। अब इसका जो लेंथ है ये क्या है y है। ठीक है, अब देखो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा dx y डॉट dx। ठीक है ना, y डॉट
dx। ये हम लोग का एरिया आ गया, इस एलिमेंट्री एरिया है, इसको हम लोग ये ई नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूरा रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो किस तरह से निकालेंगे हम इसको, हमको तो फिक्स करना होगा ना, एक पर्टिकुलर लेंथ तक हमको फिक्स करना होगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या है, 0 से ये x लेंथ पे, ये क्या है x,0 है। तो देखिए x का वैल्यू कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से x तक। जैसे ही ये रेक्टेंगल एक स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप dx से बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री स्ट्रिप से बना हुआ होगा ये, ठीक है। ये ऐसे ही सिमिलर एलिमेंट्री स्ट्रिप का बहुत सारे एलिमेंट्री स्ट्रिप से बना होगा, और ये सारा एलिमेंट्री स्ट्रिप को जब हम सम कर देंगे, देखिए इस सारा एलिमेंट्री स्ट्रिप्स को अगर सम कर देंगे, ये सारा dx है, ये dx है, सबको अगर सम कर दे, हम सबको अगर सम अप कर दे, ऐड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन का मतलब यही है, हम लोग का सम करना। इंटीग्रेशन का मतलब ये है समेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारा एलिमेंट्री स्ट्रिप का समेशन कर रहे हैं। अब देखो आप तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेट तो करेंगे, लेकिन कहां से कहां तक करेंगे हम, ये 0 से कहां तक करेंगे, ये x तक ही जाना है, इसके आगे तो हम लोग का है नहीं ना। अगर मान लो यहां तक होता, ये मान लो x1 तक होता तो हम लोग x1 ले लेते, लेकिन हम लोग का कहां तक है, ये x तक है, तो हम लोग 0 से x तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए y का लेंथ तो हम लोग का फिक्स है, y का लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन dx का लेंथ पे हमको इंटीग्रेट किसको करना है, dx को। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, y को हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये x 0 से x और ये dx। अब आप अगर इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आने वाला है, इसको ऊपर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे y ये x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा। उसके बाद 0 से x लगा लो, है ना, लिमिट, ये y हो गया x माइनस 0। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग पुट कर लिए, तो क्या है yx। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब AR, एरिया ऑफ रेक्टेंगल yx हम लोग का आ चुका है। अब देखो सिंपली इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, ये y है, ब्रेथ इसका y है, लेंथ इसका y है। सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई भी करो l इंटू बी तो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। ये हम लोग का इसका एरिया आएगा जो कि आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, हम लोग इसका एप्लीकेशन कहाँ देखेंगे, सरफेस एरिया निकालने में देखेंगे, ठीक है। एरिया निकालने का फील्ड में हम लोग इसको यूज करते हैं, किसको, इंटीग्रेशन को। अब देखिए डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू लाएगा, ठीक है, लेकिन इनडेफिनाइट क्या होगा, पर्टिकुलर वैल्यू तो ला नहीं पाएगा। सी का वैल्यू हम लोग को तो पता नहीं होगा ना, सी अगर यूज करेंगे तो हम लोग, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग कुछ इसका देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या है, -1 से 1 x + 1 और ये dx, ठीक है ना। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। अब देखो लिमिट का तो पहले बात ही छोड़ दो, आप लिमिट को आपको देखना ही है, सिंपल जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हो वैसे इंटीग्रेशन कर लो। ये x² 2 हुआ प्लस ये x हुआ। इसके बाद हम लोग लिमिट को देखेंगे, 1 से 1 हम लोग का लिमिट पुट करना है। ये हम लोग का क्या है, i है, i = देखिए अब 1 का वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 होगा प्लस 1 का वैल्यू हमने पुट कर चुका है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये अपर लिमिट हुआ, उसके बाद लोअर लिमिट जब पुट करेंगे फिर माइनस लाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करो, ये -1² 2 और इधर -x का वैल्यू 1, ठीक है ना। अब ये 1/2 प्लस 1 माइनस ये 1/2 प्लस 1, ये ब्रैकेट को अगर खोल देंगे ये प्लस हो जाएगा, -1/2 -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, सिंपली 2। यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या है, 1/x dx। अब 1/x का सबको ही जानते होंगे आप, ये सिंपल सा है, log x हो जाएगा। अब इसको हमको 2 से 3 पुट करना है, तो क्या log 3 लिखो माइनस log 2 लिखो, वेरी इजी। ये log देखिए log a माइनस log b का प्रॉपर्टी है, क्या हो जाएगा log a/b, ठीक है।
तो इसको log 3/2 हम लोग लिख लेंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, sin 2x। sin 2x अगर हम लोग करेंगे, इसको हम जानते हैं क्या होता है sin का, माइनस cos 2x। और जैसे कि मैंने कहा था x का, ये देखो x का कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 से आप डिवाइड कर लो, उसके बाद इसमें आप लिमिट पुट करो π/4, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस हो गया, अब cos अपर लिमिट पुट कीजिए π/4/2 माइनस ये cos 0/2, ठीक है ना। अपर लिमिट को पुट करने के बाद माइनस होगा, फिर cos 0/2, ये माइनस साइन ऐसे ही रहा। अब देखिए 2 2 जा 4, तो क्या हो गया cos π/2/2 माइनस cos 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1/2। अब देखिए cos 90 का वैल्यू तो 0 होता है, हम लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 0 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन को आप अंदर लो प्लस 1/2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, ई का प्रॉब्लम के पहले हम लोग सिंपल से प्रॉब्लम को करते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आगे कुछ टफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये ई का पावर में एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर में एक्स ही होगा। इंटीग्रेट करने के बाद ये 4 और 5 हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है। ई का पावर में 5 पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, माइनस फिर ई का पावर में 4, ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए ये हम लोग का सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब cosec x का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec x माइनस cot x। ये फॉर्मूला अगर आप लोग भूल गए होंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये सिंपल सिंपल कुछ फॉर्मूला बेस्ड सम लिया है मैंने, ठीक है ना। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब देखिए अब सिंपल आप पुट करो, log cosec x मतलब cosec π/4 माइनस cot π/4, फिर माइनस log, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है ना। देखिए cosec π/4, पाई मतलब तो हम लोग का π/4 मतलब 45 डिग्री, तो ये log कितना हो जाएगा, cosec 45 √2 हो जाएगा, माइनस cot 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस log, ये क्या है, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, sin 30 का वैल्यू 1/2 मतलब ये 2 होने वाला है, माइनस cot π/6, cot π/6 मतलब cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री मतलब tan 30 का वैल्यू 1/√3 मतलब ये √3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद देखो आप क्या करना है, ओ इधर शायद, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप log a माइनस log b का प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1/2 माइनस √3, ठीक है ना। ये हम लोग का सिंपल सा आंसर है। देखिए इसके बाद ये हम लोग का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट में लिमिट को चेक कर लेता हूँ थोड़ा, लिमिट का वैल्यू 0 से 1, चलिए सही है। अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a। एक्चुअली 1/a साइन इनवर्स x/a होता है, तो 1/a को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि a का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, कोई मतलब नहीं हुआ, तो ये 0 से 1 पुट कर लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है ना। अब साइन इनवर्स 1 मतलब क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स, साइन लिख सकते हैं इसको π/2, साइन π/2 मतलब 90, और ये साइन 0 का मतलब 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 का मतलब 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन को साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएगा, ये 1/2 π/2, यही हम लोग का आंसर होगा, फाइनल आंसर। देखिए ये cos स्क्वायर x है और dx है, ठीक है ना। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ये मल्टीपल एंगल का हम लोग का फॉर्मूला है। अब तो cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 डिवाइड कर लेंगे, ये 2 डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस cos 2x/2, 0 से π/2 लिमिट, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, 1/2x होगा प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, ये sin 2x, और ये डिवाइड 2 था
और देखिए x का कोफिशिएंट 2 है तो हम लोग 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे। तो ये 1/2, ठीक है ना, x का लिमिट करो 1 ही हो जाएगा, प्लस ये sin 2 होगा बाई 4, फिर माइनस, अब 0 पुट कीजिए, यहाँ पे 0 होगा और ये माइनस, फिर से 0 प्लस 0/4, कोई मतलब नहीं होता है इसको, तो ऐसे ही चला जाएगा। ये 1/2 प्लस sin 2/4, यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए इसके बाद ये हम लोग का नेक्स्ट प्यारा सा प्रॉब्लम है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ये x² + 1 है, इधर x है, कुछ आपको पता चल रहा है क्या करना होगा, कुछ पता चल रहा है क्या करना होगा। देखिए क्या करना होगा, ये x² + 1 को आप डिफरेंशिएट करके देखो, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा। 2x ऊपर में होना चाहिए, है ना। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, f'(x) और इधर fx अगर रहा, fx का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में प्रेजेंट रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये log fx + c। इस तरह से हम लोग पढ़ा था, हमने इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स भी किया था इनडेफिनाइट इंटीग्रल में। तो चलिए इसी को हम लोग यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 2x है नहीं तो यहाँ पे आप 2x ले लो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, फिर 2 आप नीचे डिवाइड भी कर लो। तो क्या होगा, देखिए इससे हम लोग को फायदा ये होने वाला है कि हम लोग 1/2 लिखेंगे। अब देखिए ये पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा, log fx मतलब x² + 1, ठीक है ना। अब आप इसको लिमिट भी फाइनली पुट कर लो, 2 से 3, देखिए क्या होगा, log 3 को पुट करेंगे तो 9 + 1 माइनस log 4 + 1, ठीक है ना। और इधर 1/2, अब इधर क्या होगा, log 10 माइनस log 5। तो फाइनली क्या आने वाला है, इधर 1/2 log 10/5, 5/2 मतलब 1/2 log 2, यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग का ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2x + 3y डिवाइडेड बाय 5x² + 1। आप इसको आप डिफरेंशिएट करके देखो क्या होगा, डिफरेंशिएट करके देखो इसको, ये क्या होगा, ये 10x होगा, ठीक है, 10x होगा। लेकिन ऊपर में 10x तो है नहीं, 10x को हमको करने के लिए हमको क्या करना होगा, इधर 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। चलिए इधर 5 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 और इधर 5 से डिवाइड भी कर लो। इसके बाद क्या होगा, देखिए 1/5, है ना, और इधर ये 10x + 15, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 5x² + 1 और इधर dx। अब देखिए इसको आप स्प्लिट कर लो, क्या होगा, 10x/5, डिनोमिनेटर को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे न्यूमरेटर के ओवर न्यूमरेटर, देन विल गेट 5x² + 1 और इधर 15, ये dx और इधर dx, और ये 1/5 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम लोग पूरा बाहर कर लेते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये log 5x² + 1 होगा, प्लस इसके बाद यहाँ पे 15 है, 15 को बाहर निकाल लो आप, 1/5 को भी हम कॉमन निकालेंगे। चलिए 5 को भी अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो x² + 1/5 बचता है इधर, और ये dx, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 3 होगा, है ना। अच्छा हमको अब और एक चीज भी करना है, यहाँ पे लिमिट का भी वैल्यू पुट करना है, लिमिट का भी वैल्यू 0 से 1 पुट करना है, यहाँ पे 0 से 1 पुट करना है, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या करना हम लोग को, ये 1/5 इधर ऑलरेडी हम लोग का प्रेजेंट है, ये 1/5 हो गया। अब इधर log 5x² + 1 तो हो ही चुका है, और इधर हम लोग को लिमिट भी लेना है 0 से 1 तक। उसके बाद प्लस देखो 3 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है। अब ये कुछ याद आ रहा है, क्या का फॉर्मूला है, 1/x² + 1/√5 को हम स्क्वायर कर सकते हैं। ये क्या है, 1/a tan 1x/a का फॉर्मूला है, ठीक है ना, 1/a tan 1x/a का फॉर्मूला है। अच्छा इसमें अगर हम लोग कॉमन अगर नहीं भी निकालेंगे तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। चलिए हम इसको इधर कॉमन नहीं निकालते हैं, क्या करते हैं, इधर 15 ही रखते हैं इधर, उसके बाद इधर 1 और इधर ये सिंपली क्या करते हैं, √5 का स्क्वायर कर देते हैं, ये हम लोग को ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। कॉमन निकालने से बेहतर यही ज़्यादा इजी अप्रोच होगा, तो हम लोग इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए
अब ये देखिए 15 है। अब ये क्या है 1/x² प्लस a² tan इनवर्स x बाई, तो इसमें यूज करो आप tan इनवर्स x बाई मतलब √5x/1, ठीक है, √5x/1। अब देखिए आप एक चीज, यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी क्या है √5 है, तो √5 को आप इधर डिवाइड कर लो, √5 को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। अब देखिए आप, हाँ इसके बाद इसको भी हमको 0 से 1 लिमिट पुट करना है, 0 से 1। अब आप लिमिट को अप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 1 मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस log 1, ये 0 पुट करेंगे तो ये 0 + 1 log 1, log 1 का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो प्लस चलिए 5 को भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 5 इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/5 इधर 15 इधर √5 और इधर tan इनवर्स 1 पुट कर लो 5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स 0, इधर क्या होगा tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है इसको लिखने का, फिर भी लिख लो आप 1/5 इधर log 6 माइनस log, ये तो कैंसिल आउट, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर क्या बचा, ये 5 से 3 को कैंसिल करो 3/√5 और इधर tan इनवर्स √5। ये हम लोग का फाइनल आंसर है ना, यही हम लोग का फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट सम हम लोग का है x.e⁻x²। आपको देख के लग ही रहा होगा कि इसमें बाई पार्ट्स यूज कर ले, लेकिन ये करना जरूरी नहीं है बाई पार्ट्स यूज करना। अभी बाई पार्ट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके लग रहा होगा आप लोग को कि ये बाई पार्ट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन बाई पार्ट्स यूज इसमें नहीं करेंगे। इसमें क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा, ठीक है। देखिए मेथड्स तो बहुत सारा है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा प्रॉब्लम में हम लोग कौन सा मेथड को अप्लाई करें, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, x² को हम लोग t एज्यूम कर लेंगे, तो क्या होगा 2x dx = dt हो जाएगा, x dx = dt/2 हो जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हो x dx का वैल्यू क्या आ गया, ये dt/2 आ गया और e⁻x² को मैंने क्या लिया है t लिया है, तो इधर t ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 बाहर आ गया। अब हम लोग के पास मेन प्रॉब्लम ये है, हमने वेरिएबल को चेंज किया है, लिमिट्स को भी चेंज करना बहुत ही जरूरी है। हमने वेरिएबल को चेंज किया है, जैसे कि x था, ठीक है, ये लिमिट्स किसके रेस्पेक्ट में है, x का रेस्पेक्ट में है, लेकिन t का रेस्पेक्ट में तो है नहीं। अब देखिए हम लोग को लिमिट्स को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। देखिए when x = 1, देखिए x जब 1 था, x का वैल्यू जब, ये तो x है ना, x का वैल्यू है, x का वैल्यू जब 1 था, t का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। 1 x = देखिए x का वैल्यू जब 0 है तो t का वैल्यू क्या आने वाला है, t का वैल्यू भी 0 आने वाला है ना। सिंपली हमने पुट किया, अब ये चेंज हो चुका है, t = 1 to t = 0, t = 0 to t = 1। अब ये लिमिट को भी हम लोग चेंज कर चुके हैं। अब देखिए इसको आप इंटीग्रेट कर लो, आप e⁻t dt 0 to 1, तो क्या हुआ 1/2 e⁻t हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 0 to 1, फाइनली क्या करना है, ये 1/2 लिमिट को ही पुट करना है, पुट किया हमने। इसके बाद 1/2 e⁻1 - 1, तो हम लोग का आंसर क्या आया 1/2 e - 1, यही हम लोग का आंसर है, ठीक है ना। देखिए ये क्या है sin² x/2 - cos² x/2। इसके पहले मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, ये क्या था cos² x - sin² x = था cos 2x। ये भी हम लोग का एक मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे cos² x/2 - sin² x/2, तो ये क्या होने वाला है cos x होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 2 है तो ये जगह क्या होगा, यहाँ पे x, इससे हम लोग का 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से मतलब हाफ हो जाता है, ये 2x है तो इधर भी x होगा, यहाँ x है तो यहाँ पे हाफ होगा x/2, यहाँ पे भी x/2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, इससे आप कंपेयर करो तो sin² x है, बस हम लोग को माइनस साइन को कॉमन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा cos² x/2 - sin² x/2 और इधर dx
ये 0 से पाई है ना। अब देखो आप फॉर्मूला भी लगा लो, ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ये 0 से पाई होगा और ये dx माइनस साइन बाहर में है, cos x से क्या होता है sin x हो जाता है। लिमिट को लगा लो 0 से पाई और इधर माइनस, ठीक है ना, इतना ही करना है। अब साइन माइनस साइन पाई माइनस साइन 0, ठीक है। अब देखिए आपको मैं वैल्यू कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री, ठीक है ना। 0 डिग्री से हमने चालू किया था, 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। अब देखिए 0 पे हम लोग का क्या होता है 1,0, एक 1 रेडियस का आप सर्कल ले लो, यहाँ पे क्या होगा 0,1 होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर लेंगे -1,0 होगा और इधर अगर लेंगे तो ये 0,-1 होगा, ठीक है ना। अब 180 का वैल्यू हम याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि साइन 180 कॉस 180 का वैल्यू हम लोग कैसे याद रखेंगे, इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट बना के याद करेंगे। देखिए अब देखिए cos 0, ये जो पहला x है ये एब्सिसा जो है, हम लोग जानते हैं x एक्सिस को क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और y को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। x जो है ये क्या है cos का वैल्यू है, ये हम लोग cos का वैल्यू है, मीन्स 0 डिग्री cos 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है 1 होता है। देखिए पहला वाला जो वैल्यू है ये cos 0 डिग्री का वैल्यू है, दूसरा वाला sin 0 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला cos का वैल्यू है cos 0 डिग्री, दूसरा वाला sin 90 डिग्री, सॉरी sin 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, sin 90 का वैल्यू क्या है 1 है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये cos 180 का वैल्यू -1 और sin 180 का वैल्यू 0। इसी तरह से इधर cos 270 का वैल्यू 0, cos 270 का वैल्यू इसमें इस कोऑर्डिनेट में cos 270 का 0 होगा और sin 270 का -1 होगा। फिर 360 में आएंगे, 360 में फिर sin हम लोग का 0 होगा, cos हम लोग का 1 होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग देखा ना, हम लोगों ने अभी देखा cos पाई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, sin पाई का वैल्यू 0 होगा, तो इधर sin पाई का वैल्यू हमने 0 रखा -0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ताकि उस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम्स को और इजीली सॉल्व कर पाए। यही हम लोग का मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।